मेरा सवाल ये था कि आपके बचपन में कोई इंस्पायरिंग या कोई यादगार इवेंट या कोई यादगार मोमेंट कोई सहाबी या किसी बुज़ुर्ग के साथ हो तो बताएं। यादगार मोमेंट जी साहबी के साथ, जी बुजुर्ग के साथ जी सोचना पड़ेगा। वैसे मैं बता देता हूँ तुम्हें कि हमारे दादा जब फौत हुए हैं, जो मसीह मौद इस्लाम के सबसे छोटे बेटे थे, उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। ठीक है। और उससे पहले एक दफ़ा वो मुझे साल 2 साल पहले हज़रत खलीफत मसीह सानी के को मिलने जाना था, उन्होंने मुझे साथ ले गए। ठीक। और जब साथ ले गए तो ये नहीं कि उन खलीफत मसीह सानी के वो छोटे भाई थे ना, ये नहीं कि घर में अंदर चले गए एकदम। वो बाहर खड़े रहे, मुझे भेजा, जाओ बताओ कि मैं मिलना चाहता हूँ। मैं ऊपर गया हूँ, फिर जाके मैंने छोटी आपा की ड्यूटी थी उनको बताया, वो आ रहे हैं। उन्होंने रखा, खलीफत मसीह सानी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो लेटे हुए थे, तो उनके बेड के साइड पे उन्होंने कुर्सी रख दी। फिर मैं नीचे आया, ऊपर से वो उनको अपने हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब ऊपर लेके गया। वो गए वहाँ कुर्सी पे बैठने के, उन्होंने कुर्सी पर रख दी और नीचे बैठ गए। नीचे फर्श बिछा हुआ था, दरी, कारपेट उस ज़माने में ऐसे नहीं होते थे, दरियाँ होती थी ज़्यादा। और जो बातें उन्होंने करनी थी खलीफा सानी से की। मैं तो 8-9 साल का था, मुझे नहीं पता क्या बातें हुई। बहरहाल उसके बाद बड़े अदब से उठे और पीछे होते हुए चले गए। तो वो एक सबक मेरे जहन में अभी भी है कि खिलाफत का एहतराम किस तरह करना चाहिए। कोई भाई भूई नहीं होता, इस तरह इंतज़ाम करना चाहिए। इसी तरह बाज़ बुज़ुर्गों की बातें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। अब उस वक्त से, बचपन से मेरे जहन में ये वाक़या याद है, और ये याद है खिलाफत का एहतराम करना है।